हेलो 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 स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एंड स्वागत है आप सबका मेरे चैनल एक्सप्लेनर अग्निहोत्री में। एंड वी आर बैक विद अवर न्यू वीडियो। और ये जो वीडियो है ना, ये दूसरा पार्ट है चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस। आज हम इस वीडियो में ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल को समझेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं बिना कोई टाइम गवाए। तो यहाँ पे मैंने टाइम बर्बाद ना हो इसलिए जो डायग्राम था ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का वो पहले से बना लिया था। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं एक बारी। तो यहाँ पे टॉपिक का जो नाम होगा वो कि टॉपिक का नाम है यहाँ पे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। कि ह्यूमन बीइंग हमारा न्यूट्रिशन कैसे लेता है। हमें पता है हम खाना खाते हैं, ठीक है। खाना जैसे हम खाएंगे तो उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशंस होंगे, ठीक है। अब वो जो न्यूट्रिशंस है वो बॉडी तक कैसे पहुंचेंगे, ठीक है, कैसे कहाँ से गुजरेंगे, हम इसके अंदर ये जानेंगे। अब ये जो डायग्राम मैंने बनाया है इसको हम बुलाते हैं यहाँ पे ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। और बहुत इजी तरीके से हम इसको समझेंगे कि आपको बाय हार्ट याद हो जाएगा ये। तो यहाँ पे हमारे पास एक जॉनी अंकल थे जिसकी मैंने पूरी की पूरी शक्ल बनाई है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो इंसान बना रखा है मैंने, इसका जो नाम है वो है जॉनी अंकल, ठीक है। इसके थोड़े से बाल भी बना देते हैं यहाँ पे, ठीक है। नीले कलर के इसके बाल थे। तो अब जानेंगे कि उसने जब एक ब्रेड पीस को खाया तो वो जो ब्रेड पीस था, ठीक है, वो कहाँ कहाँ से और कैसे कैसे गया, ठीक है। अब देखना है यहाँ पे एक ब्रेड पीस लिया जॉनी अंकल ने, ठीक है। उसने क्या करा, अपने माउथ से उसको खाया, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, अभी सबसे पहले क्या लिखूंगा कि ये जो पार्ट है इसका, उसको क्या बोलेंगे यहाँ पे हम, माउथ। ये है जॉनी अंकल का माउथ, ठीक है। माउथ के बाहर, ठीक है, अंदर, सॉरी, माउथ के जो अंदर है उसको बुलाते हैं हम यहाँ पे बक्कल कैविटी। ये आपकी नोज थी, ठीक है। ये आपकी विंड पाइप है, ठीक है। ये आगे जाके देखना जो विंड पाइप होती है वो फूड पाइप से मिल जाती है, ठीक है। याद रखना इस चीज को। अभी जो पाइप आपकी गुजर रही है जिसको हम, मैंने अभी क्या बोला है, फूड पाइप, ठीक है। इसका दूसरा नाम भी होता है जिसको हम बुलाते हैं यहाँ पे ईसोफेगस। क्या बुलाते हैं यहाँ पे, ईसोफेगस। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ठीक है। आपने खाना खाया, आपने सांस ली, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, जब आपने खाना खाया, आपने सांस ली, ठीक है। आपने जैसे इनको खाया, ठीक है, कुछ भी खाया आपने, ठीक है, तो ईसोफेगस की तरफ से गुजरेगा गुजरेगा गुजरेगा। तो ये जो ईसोफेगस होती है श्रिंक क्यों नहीं होती, क्यों नहीं होती? क्या इसका कुछ रीजन हो सकता है? आपको पता है? चलो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। आपने जूस लेते हो आप, ठीक है, जूस पी रहे हो, ठीक है। आपने उसमें स्ट्रो डाली, जब आप उसको सक करते हो तो क्या वो जो स्ट्रो होती है वो पिचकती है कि नहीं पिचकती? ऑब्वियस सी बात है, पिचकती है। तो यहाँ पे भी तो इसको क्या होना चाहिए, पिचकना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्यों नहीं पिचकती? इसका मेन रीजन है बिकॉज ऑफ बोन्स, ठीक है। याद रखना कि बोन्स की वजह से ईसोफेगस यहाँ पे क्या श्रिंक नहीं हो जाती, ठीक है। अब ये ईसोफेगस थी आपकी। अब जैसे हम नीचे जाएंगे जाएंगे जाएंगे, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक लाइन सी बनाई है, जो आपको लाइन दिख रही है यहाँ पर, ये वाली लाइन, ये वाला पार्ट, इसको बुलाते हैं हम डायफ्राम। क्या बुलाते हैं यहाँ पे हम, डायफ्राम। और ये मैंने बस ऐसे ही बना दिया, ठीक है। इसका न्यूट्रिशन के अंदर एलिमेंट्री कैनाल में कोई यूज नहीं होता है। इसका जो यूज होगा वो होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ठीक है। उसमें इसका यूज बहुत ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है। ये लंग्स में काम आता है, ठीक है, इनहेल और एक्सहेल करने के लिए काम आता है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो इसको हम वहां पे जाके समझेंगे। तो अभी तो मैंने बस ऐसे बना दिया था कि चलो यहाँ पे डायफ्राम है, इसके ऊपर क्या होंगे, लंग्स होंगे। याद रखना इस चीज को। अब देखेंगे हम आगे, ये जो लाइन थी, ठीक है, कौन सी, ईसोफेगस की, वो क्या है, इसको बुलाते हैं हम यहाँ पे क्या, स्टमक। क्या बुलाते हैं यहाँ पे, स्टमक को, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ईसोफेगस के अंदर स्टमक के साइड में ना एक और चीज सी बनाई है, ये वाला। ये क्या है, क्या किसी को पता है? ये है हमारा लीवर। क्या है ये हमारा लीवर है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि जो लीवर होता है ना, ठीक है, उसके अंदर एक रीजनरेशन की प्रॉपर्टी होती है। लाइक अगर आप अपना आधा लीवर किसी को डोनेट कर दोगे ना, ठीक है, तो वापस से जो आपके अंदर जो लीवर होगा, ठीक है, जो आधा लीवर है वो भी रीजनरेट कर जाएगा, ठीक है, पूरा का पूरा वापस से लीवर बन जाएगा। और जो जिस बंदे को आपने डोनेट करा है, ठीक है, उसका भी क्या हो जाएगा, वहां पे लीवर पूरा का पूरा बन जाएगा उस आधे से, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, रीजनरेशन की प्रॉपर्टी होती है, इसके अंदर लीवर के अंदर।
अब लीवर के अंदर मैंने कुछ ऐसा सा हैमर टाइप का, पता नहीं कैसा जो शेप बनाया मैंने, कुछ ऐसा उंगली सा शेप बनाया, ठीक है। इसको क्या बुलाएंगे हम यहाँ पे, इसका नाम होता है यहाँ पे गॉल ब्लेडर। क्या नाम है यहाँ पे इसका, गॉल ब्लेडर। गॉल ब्लेडर का फंक्शन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, कि वो बाइल जूस को क्या करता है, स्टोर करता है। क्या करता है वो, स्टोर करता है बाइल जूस को। ठीक है, अब इतना हमने बना लिया। मैं बता दूं तो आपको कि बाइल जूस होता क्या है, लीवर जो होता है ना, लीवर के अंदर ना, लीवर जो होता है वो क्या करता है, सीक्रेट करता है बाइल जूस को, ठीक है। अब वो जो बाइल जूस है उसको ना कहीं स्टोर होना चाहिए, ठीक है। तो वो कहाँ स्टोर होता है, गोल ब्लेडर के अंदर, ताकि वो कहाँ जा सके, स्मॉल इंटेस्टाइन में। मेरी जो लाइन है, मैंने क्या बोला याद रखना इस चीज को, मैंने क्या बोला यहाँ पर, जो लीवर था उससे बाइल जूस सीक्रेट हुआ, कहाँ स्टोर हुआ, गोल ब्लेडर में, ठीक है। और गोल ब्लेडर से बाद में वो कहाँ चला गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में, अपना काम करने के लिए, ठीक है, अपना वर्क करने के लिए। वो जो जूस था वो कुछ एंजाइम सीक्रेट करता है, ठीक है, जो कहाँ पे ज्यादा इफेक्टिव होंगे, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में इफेक्टिव होते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे स्टमक जान लिया, ठीक है, गोल ब्लेडर जान लिया, लीवर जान लिया। अब मैंने यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर सा बनाया, ये एक पाइप सी बना दी है, और ये कुछ बनाया मैंने ऐसे। तो ये क्या है आपका, इसे बुलाते हैं हम यहाँ पे पेनक्रियाज। पेनक्रियास का सिस्टम याद रखना, क्या करता है ये आपके शुगर लेवल को मेंटेन रखता है, ठीक है। शुगर लेवल के लिए मेंटेनेंस करता है ये, ठीक है, और भी चीजें करता है, ठीक है। पेनक्रियास जो होता है पेनक्रियाटिक जूसेस निकालता है, ठीक है। अब उसका भी कुछ अलग वर्क होगा, कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में, हम आगे जाएंगे, ठीक है। ये जो मैंने पार्ट बनाया छोटा सा, इसको बुलाते हैं हम अपेंडिक्स। वेस्टिजियल ऑर्गन, कोई काम नहीं है, ठीक है, बकवास चीज है, मतलब ऐसी रखी होती है ये, बस ऐसा मानना है कि जर्म्स को सही करता है, ठीक है। अब आगे देखो, हमेशा याद रखना, ठीक है, ये जो बाहर बाहर का पार्ट है इसको क्या बुलाएंगे हम यहाँ पे, लार्ज इंटेस्टाइन। और जो इसके अंदर का पार्ट था पूरा का पूरा, इसको हम क्या बुलाएंगे यहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब आपको एक और चीज बताता हूँ, ठीक है, आपको पता होगा ये चीज, कि जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है ना, साइज के कंपेरेटिवली किसके, स्मॉल इंटेस्टाइन के, ठीक है, छोटा होता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा होता है और लार्ज इंटेस्टाइन छोटा होता है, ठीक है। लेकिन ऐसा इसलिए कर रखा होता है क्योंकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है बहुत ज्यादा गुच्छे में होता है, ठीक है, गुच्छे में, ग्रुप में होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो इसका हमने क्या नाम रख दिया, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन जहाँ पे एंड होगा ना, उसको बुलाते हैं हम यहाँ पे एनस। एनस ओपनिंग है, जितना भी हमारा वेस्ट मटेरियल होता है सॉलिड सब्सटेंस का, ठीक है, सॉलिड और लिक्विड सब्सटेंस का जो मिक्सिंग होता है, ठीक है, उसका जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बाहर आता है, कहाँ से, एनस से। तो यहाँ पे हमने जान लिया क्या, पूरा का पूरा ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। एक बारी इसको पूरे लॉन्ग फॉर्मेट में डाल देता हूँ, और अगर आपको, हमने जान लिया पूरा का पूरा यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, उसकी पूरी की पूरी हमने लेबलिंग कर दी है, और अच्छे से समझ लिया है कि ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से यहाँ पे चीजें होती हैं, ठीक है। अब हम जानेंगे यहाँ पे फंक्शन, क्या जानेंगे यहाँ पे हम, फंक्शन लिखते हैं अब इसके, कि मैंने बहुत सी चीजें बताई जो आपको सब समझ नहीं आई थी, अब उनके हम फंक्शन देखेंगे यहाँ पे, कि हमने क्या करा, जॉनी अंकल जी थे यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, उन्होंने क्या करा, एक ब्रेड खाया, ठीक है। अब उस ब्रेड से न्यूट्रिशन कैसे कैसे निकलेंगे, ठीक है, उन्होंने कुछ खाना खाया, उन्होंने दाल चावल खा लिए, ठीक है, कुछ अच्छी सी चीज खा ली, ठीक है, तो उससे न्यूट्रिशन कैसे कैसे निकलेंगे वो जानेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पे पहले हेडिंग डालते हैं हम, अच्छे से नोट्स बनाएंगे यहाँ पर हम। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। अब मैं आपको बता दूं कि एक एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से शुरू होता है, माउथ से, और एंड कहाँ पे होता है, एनस में, ठीक है। क्या बोला मैंने, एलिमेंट्री कैनाल सबसे बड़ी एक मस्कुलर ट्यूब है, ठीक है, जो कहाँ से स्टार्ट होती है आपकी, माउथ से, और कहाँ पे खत्म होती है, एनस में, ठीक है। अब शुरू करते हैं हम यहाँ पे। तो अब देखना क्या हुआ, हमने क्या लिया, हमने कुछ खाना खाया, ठीक है। तो हमने खाना कहाँ से खाया, यहाँ पर माउथ के थ्रू हमने क्या करा, उस खाने को खाया, ठीक है। तो माउथ का फंक्शन क्या होगा यहाँ पर,
वो क्या कर रहा है, फूड को इनटेक कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, अंदर ले रहा है। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, माउथ का फंक्शन क्या होगा, इनटेक ऑफ होल फूड, ठीक है। अब माउथ के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे माउथ के अंदर हमारे पास टीथ प्रेजेंट है, टंग प्रेजेंट है, तो हम उनके भी फंक्शन लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लिखेंगे। तो यहाँ पे माउथ के अंदर हमारे पास क्या है, टीथ प्रेजेंट है, और टीथ का तो फंक्शन बच्चा बच्चा जानता है कि वो क्या काम करता है। वो उस खाने को क्या करता है, चबाता है, ठीक है, चीरता है, ठीक है, काटता है, क्या करता है, चबाता है, चीरता है, काटता है, ठीक है। तो क्या कर रहा है वो, यहाँ पे च्युइंग कर रहा है, ग्राइंडिंग कर रहा है, किसकी, फूड की, ठीक है। अब बारी आती है टंग की। टंग का फंक्शन आपको याद करना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये, अच्छे से याद करना है इस चीज को। तो यहाँ पे जो टंग है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे फूड को रोलिंग कर रहा है, ठीक है, फूड का टेस्टिंग कर रहा है कि फूड कैसा बनाया था, कि हम जब खाना खाते हैं तो हम अपने घर वालों को बताते हैं, ठीक है, अपनी मम्मी जी को बताते हैं क्या, कि खाना अच्छा बना है, ठीक है, खाने में थोड़ा नमक ज्यादा है, खाने में थोड़ा नमक कम है, ठीक है। कभी कभी हमें चुप रहना पड़ता है, लेकिन हमारे टीप को पता लग जाता है कि यार इस खाने में नमक ज्यादा है कि नमक कम है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं क्या कर रहा है वो, फूड की रोलिंग कर रहा है। अब देखो वो फूड की रोलिंग क्यों कर रहा है, इसका मेन कारण, मेन रीजन यही भी है कि जब एक फूड को हम चबाते हैं, ठीक है, काटते हैं, ठीक है, तो उसके बहुत से यहाँ पे क्या बनते हैं, पहने पहने से एंडिंग हो जाती है, ठीक है, कुछ शार्प एंडिंग्स हो जाती है जो हमारे ईसोफेगस को क्या कर सकती है, हार्म कर सकती है, ठीक है। तो क्या कर रहा है यहाँ पे, फूड को रोल कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, रोल कर रहा है, रोलिंग ऑफ फूड प्लस टेस्टिंग ऑफ फूड। और एक और फंक्शन होता है, वो फूड को क्या कर रहा है, यहाँ पे पुश कर रहा है, कहाँ, किसके लिए, कहाँ के लिए, ईसोफेगस के पास जाने के लिए। तो लिख देते हैं यहाँ पे पुशिंग डाउन ऑफ द फूड। अब टंग का एक और फंक्शन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, आपको याद करना है। देखो एक चीज बताता हूँ आपको मैं, हमारे माउथ में ना एक वाटर सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसको हम माउथ वाटर बुलाते हैं, ठीक है, और इसका दूसरा नाम होता है सलाइवा। क्या नाम होता है इसका, सलाइवा। क्या नाम होता है, सलाइवा। तो जो टंग होती है वो क्या करते हैं, यहाँ पे सलाइवा को सिक्रीट करता है, ठीक है, तो सलाइवा का ओरिजिनेट करता है, ठीक है, यहाँ पे सलाइवा को, और म्यूकस को क्या करता है, यहाँ पे मिक्सिंग करता है, सलाइवा के और म्यूकस की करता है, मिक्सिंग करता है इधर, ठीक है। अब देखना जो आपका सलाइवा बाहर आया था, क्या आया था, सलाइवा जो था वो बाहर आया था, उसके वो जो सलाइवा होता है ना, उसके अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको हम बुलाते हैं यहाँ पे सलाइवरी अमाइलेज। क्या नाम बुलाते हैं यहाँ पे हम इसको, सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। क्या बोला मैंने यहाँ पे, सलाइवरी अमाइलेज। अब वो कर क्या रहा है यहाँ पे, आपने जो सा फूड लिया ना उसके अंदर कुछ स्टार्च तो होगा प्रेजेंट, न्यूट्रिशन में मैंने आपको बताया था कि एक स्टार्च भी होता है, ठीक है, और हम जो न्यूट्रिशन होते हैं उनका एक बेसिक फॉर्म लेते हैं, ठीक है, बेस फॉर्म खाते हैं हम, मतलब बेस फॉर्म को हम उसको क्या करते हैं यहाँ पे, बॉडी को इनटेक करते हैं, ठीक है। अब स्टार्च का बेस फॉर्म क्या है यहाँ पे, कार्बोहाइड्रेट या फिर शुगर, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे स्टार्च, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे सलाइवरी अमाइलेज, उस स्टार्च को क्या कर रहा है, शुगर में कन्वर्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, शुगर में कन्वर्ट कर रहा है। तो लिखते हैं इसको एक बारी, यहाँ पे जो सलाइवा था, सलाइवा के अंदर कौन से एंजाइम प्रेजेंट थे वो लिखते हैं पहले यहाँ पे, ये एंजाइम आपको याद करना है, ठीक है, सलाइवरी अमाइलेज, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। अब वो कर क्या रहा है सलाइवरी अमाइलेज, जो हमने फूड खाया, जो जोनी अंकल ने फूड खाया था, ठीक है, उसमें जो कुछ स्टार्च प्रेजेंट था, ठीक है, तो उस स्टार्च ने क्या करा यहाँ पे, सलाइवरी अमाइलेज ने क्या करा यहाँ पर, उस स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ये आपको क्या करना है, याद करना है। अब आपका सलाइवरी अमाइलेज से क्या हो चुका है, स्टार्च का शुगर में कन्वर्जन हो चुका है, ठीक है। अब जो खाना होगा वो कहाँ पर जाएगा, यहाँ पे ईसोफेगस पे जाएगा कि नहीं जाएगा, टंग, टंग से जाएगा ना। तो चलो लिखते हैं यहाँ पे ईसोफेगस। ईसोफेगस का भी एक छोटा सा फंक्शन होता है, वो खाने को ना, ठीक है, मूव करवाता है स्टमक तक लेके जाने के लिए, ठीक है, वो खाने को स्टमक तक लेके जाता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये वाली मूवमेंट मेरे गले को देखना एक बार आप, जब मैं सांस लेता हूँ, ठीक है, कैसे हुआ गला मेरा, ऐसे करके ऐसे गया था कि नहीं गया था, ऐसे जो ऐसे जो मतलब इतना सा मोटा सा पार्ट था, ठीक है, थिक पार्ट था, वो ऐसे से नीचे जा रहा था कि नहीं जा रहा था, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पे, रिलैक्सेशन, नीचे कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, फिर यहाँ पे आया वो, ठीक है, यहाँ पे रिलैक्सेशन हुआ, ऊपर कॉन्ट्रैक्शन, नीचे कॉन्ट्रैक्शन,
ठीक है, और ऐसे ऐसे कर करके क्या हुआ, वो खाना जो था मेरा अंदर चला गया, ठीक है, कहाँ चला गया, वो ईसोफेगस के थ्रू बाहर अंदर चला गया, ठीक है, ईसोफेगस के थ्रू यहाँ पे स्टमक में चला गया, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। और इसी मूवमेंट को हम क्या बुला रहे हैं यहाँ पे, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो इसको लिखते हैं एक बारी, टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक बाय, इंपॉर्टेंट है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। और ये पेपर में भी बहुत बार पूछा गया कि व्हाट डू यू मीन बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, इसकी भी डेफिनेशन लिखते हैं। यहाँ पे मैंने स्पेलिंग लिख दिया है, यहाँ पे IS भी आएगा। अब जरा एक बारी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की डेफिनेशन लिख लेते हैं यहाँ पे। It is a wave of contraction behind the food and expansion in the region of contained food that occurs in the alimentary canal for pushing the food from anterior to posterior end। तो ये कुछ डेफिनेशन है जो आप एग्जाम में लिख के नंबर ले सकते हो, ठीक है। और एक बारी सलाइवरी ग्लैंड का भी लिख लेते हैं एक बारी, छोटा सा सलाइवरी ग्लैंड। सीक्रेट्स एन एंजाइम कॉल्ड, क्या एंजाइम सीक्रेट करता है वो, सलाइवरी अमाइलेज। जिसको हम टाइलिन भी बुलाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आप 11th में जाके समझोगे वैसे तो, लेकिन मैंने आपको अभी बता दिया 10th में कि यहाँ पे सलाइवरी अमाइलेज का नाम क्या है, यहाँ पे टाइलिन, पी इसका साइलेंट होता है, ठीक है। क्या कर रहा है वो यहाँ पे, स्टार्च को एक सिंपलर शुगर में कन्वर्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, सिंपलर शुगर में कन्वर्ट कर रहा है वो। इट डिग्रेड स्टार्च इनटू सिंपल शुगर। तो यहाँ तक हमने लिख लिया है। अब ईसोफेगस के बाद मैंने क्या बताया आपको कि जो खाना था वो कहाँ जा चुका है, स्टमक में, ठीक है। तो एक एरो बना के यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, स्टमक। अब आपको याद करना है, स्टमक का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, स्टमक। इसको लिखते हैं यहाँ पे एक बारी, स्टमक। अब खाना जो था आपका, ठीक है, वो स्टमक में पहुंच चुका है, ठीक है। अब स्टमक के अंदर ना कुछ ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं जिसको हम क्या बुलाते हैं यहाँ पे, गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या बुलाते हैं यहाँ पे हम, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होता है ना, हमेशा याद रखना जितने भी ग्लैंड होंगे ना वो कुछ सीक्रेट कर देगा, ठीक है, कुछ एंजाइम सीक्रेट करेगा। क्या करेगा वो, एंजाइम सीक्रेट करेगा। जैसे वहाँ पे सलाइवा था, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड था हमारे पास, यहाँ पे क्या था, सलाइवरी ग्लैंड था, उसने कौन सा एंजाइम सीक्रेट करा है यहाँ पे, सलाइवरी अमाइलेज। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड भी क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एक जूस निकालेगा, ठीक है, जिसके अंदर बहुत से एंजाइम प्रेजेंट होंगे। क्या होंगे, एंजाइम प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है यहाँ पे, सीक्रेट कर रहा है, ठीक है, गैस्ट्रिक जूसेस को, गैस्ट्रिक जूसेस को। अब जो गैस्ट्रिक जूसेस होंगे उसके अंदर 3 एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, 3 एंजाइम प्रेजेंट होते हैं इधर। अब मैं आपको बताता हूं
कि हमें हमारे पेट के अंदर, ठीक है, हमारे स्टमक में एक एसिड प्रेजेंट होता है, और वो जो एसिड होता है ना, आपने ना उसका नाम सुन रखा होगा, उसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। ठीक है, आपने सुना होगा यार ये तो HCl है, बड़ा खतरनाक एसिड है यार। तो पेट में जो स्टमक में HCl कर क्या रहा है हमारे पास, पहले तो ये काम है, चलो कर भी रहा है, चलो ठीक है, कुछ तो काम कर रहा होगा, लेकिन हमारा पेट, हमारा स्टमक जो था, उसकी वजह से क्या कहते हैं, उसको अटैक क्यों नहीं हो रहा, उसकी वजह से हमारा पेट खराब क्यों नहीं होता, ठीक है, हमारा पेट जो है डिग्रेड क्यों नहीं हो रहा, हमारा जो स्टमक है डिग्रेड क्यों नहीं हो रहा, सारे रीजन जानेंगे, आप चिंता मत करो, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, वो 3 एंजाइम बाहर निकाल रहा है, ठीक है, जो आपको ये तीनों एंजाइम ना अच्छे से याद करना है, ठीक है। स्टमक क्या करता है, यहाँ पे 3 एंजाइम्स बाहर निकाल रहा है, ठीक है, जिसका नाम है पहला पेप्सिन। अब सुनते रहना, ठीक है। पेप्सिन क्या होता है, पेप्सिन का एक बहुत बड़ा फंक्शन होता है, ठीक है, वो स्टमक के अंदर, ठीक है, मेरी बात सुनना अच्छे से, क्या बोल रहा हूँ मैं, वो स्टमक के अंदर, ठीक है, प्रोटीन्स को, ठीक है, छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है। क्या कर रहा है यहाँ पे, प्रोटीन्स को सिंपलर मॉलिक्यूल्स में, मतलब एक प्रोटीन है, ठीक है, उसको क्या कर रहा है, और छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है, ब्रेक डाउन कर रहा है, क्या कर रहा है, वो ब्रेक डाउन कर रहा है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ इसको, ये एक एंजाइम है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि वो 3 एंजाइम बाहर निकाल रहा है, वो क्या कर रहा है, दैट ब्रेक डाउन प्रोटीन, ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। अब एक और चीज, पेप्सिन का एक ड्रॉबैक है, ठीक है, ड्रॉबैक ये है कि इसको ना एक एसिडिक मीडियम चाहिए होता है वर्क करने के लिए। क्या, इसको एक एसिडिक मीडियम चाहिए होता है वर्क करने के लिए, और वो जो एसिडिक मीडियम है ना, वो हमारा यहाँ पे पहुंचाता है कौन, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये दूसरा एंजाइम है क्या, HCl, ठीक है। क्या कर रहा है वो यहाँ पे, एसिडिक मीडियम क्रिएट कर रहा है, ताकि जो पेप्सिन है वो वर्क कर सके, मेक्स एसिडिक मीडियम। अब तीसरी चीज, ठीक है, मैंने आपको बता दी कि आपने मेरे से पहला क्वेश्चन था क्या, कि HCl यार हमारे स्टमक में कर क्या रहा है, ठीक है, मैंने उसका आपको बता दिया रीजन क्या, कि वो पेप्सिन को वर्क करने में यहाँ पे हेल्प कर रहा है, ठीक है, एक एसिडिक मीडियम बनवा रहा है, ताकि पेप्सिन वहाँ पे क्या कर सके, वर्क कर सके, ठीक है, काम कर सके, किस पर, प्रोटीन्स पर। अब दूसरा आपका डाउट था क्या, कि अगर सर HCl जो है, ठीक है, हमारे स्टमक में प्रेजेंट है, तो अभी हम जिंदा क्यों है, हमारा जो पेट था, ठीक है, वो फट क्यों नहीं गया, बाहर क्यों नहीं आ गया वो एसिड, ठीक है। उसका एक और रीजन है, क्या रीजन है, ठीक है, बताता हूँ यहाँ पे। जो थर्ड हमारे पास क्या था यहाँ पे, थर्ड जो हमारे पास एंजाइम है, उसका नाम है यहाँ पे क्या, म्यूकस। और ये वही म्यूकस है जो आपकी नोज के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये म्यूकस करता है क्या, इसका नाम सुनना, ठीक है, इसका काम सुनना आप। ये क्या काम करता है यहाँ पे, जितनी भी हमारी स्टमक है ना, उसकी जो लाइनिंग है, ठीक है, वॉल्स है इनर वाली, ठीक है, वहां पे ये प्रेजेंट होता है, ठीक है, हर जगह पर। तो अब होता क्या है, इस म्यूकस की वजह से ही ना HCl जो है वो अटैक नहीं कर पाता, कहाँ पे, उस वॉल में, ठीक है, इनर वॉल में, किसकी, स्टमक के अंदर, ठीक है। तो म्यूकस क्या कर रहा है यहाँ पे, प्रोटेक्ट कर रहा है हमें HCl से, ठीक है। अब देखो ये 3 जो एंजाइम थी बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, पेप्सिन को काम करना था, ठीक है, किसकी हेल्प से, उसने किसकी हेल्प से करा, HCl की हेल्प से, ठीक है। यहाँ पे किसी को कुछ भी हार्म नहीं हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, सुनना आप क्या बोल रहा हूँ मैं। पेप्सिन को अपना वर्क करना था, और वो वर्क कब करता है, जब मीडियम एसिडिक हो। तो क्या हुआ, भगवान ने क्या करा, HCl भी भेज दिया, ठीक है। अब हमें कुछ ना हो, ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, म्यूकस भी बना दिया, और म्यूकस क्या कर रहा है, हमें प्रोटेक्ट कर रहा है HCl से, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, वो क्या कर रहा है यहाँ पे, प्रोटेक्ट कर रहा है इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। तो ये आपको 3 चीजें, ठीक है, 3 एंजाइम्स अच्छे से बाय हार्ट याद कर लेने हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बिल्कुल। नया यहाँ से कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा, ठीक है। जैसे उसने अपना सारा काम कर लिया, प्रोटीन्स जो थे तुम्हारे, ठीक है, वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में अब कन्वर्ट हो चुके हैं। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ठीक है, मैंने आपको बताया था, जब किसी बड़े मॉलिक्यूल से हम छोटे मॉलिक्यूल्स में जाते हैं, तो उसमें हम क्या बुलाते हैं यहाँ पे, कैटाबॉलिज्म की एनाबॉलिज्म। तो ये आपका होमवर्क है, ठीक है, आप इसको डिस्कवर करना, ठीक है, किसको हम क्या बुलाते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था ये। तो यहाँ पे आप जो खाना था वो कहाँ जा चुका है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब से ना, अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, लेकिन वो कंफ्यूजन नहीं है, वो ठीक है, वो डाउट होता है बच्चों का, ठीक है। अब इस स्मॉल इंटेस्टाइन में ना आपको चीजें अच्छे से याद करनी है, ठीक है। क्या करना है, इधर देखना आप, याद रखना कि जो खाना था,
ठीक है, वो कहाँ जा चुका है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और बहुत टाइम तक वहाँ रहता है। ठीक है, क्या कह रहा हूँ मैं, बहुत टाइम तक वहाँ रहता है। क्यों? क्योंकि बहुत से एंजाइम्स यहाँ पे क्या करते हैं, वर्क करते हैं। क्या करते हैं यहाँ पे, वर्क करते हैं। तो यहाँ पे देखना क्या हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर उसके खुद के एंजाइम होंगे कि नहीं होंगे, जिसको हम बुलाएंगे यहाँ पे क्या, इंटेस्टाइनल एंजाइम। ठीक है, याद रखना, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक ग्लैंड प्रेजेंट था। ठीक है, ग्लैंड ने क्या निकाला यहाँ पे, इंटेस्टाइनल जूसेस। उस इंटेस्टाइनल जूसेस के अंदर क्या थे, इंटेस्टाइनल एंजाइम, इंटेस्टाइनल एंजाइम। अब वो जो इंटेस्टाइनल एंजाइम थे ना, वो क्या करते हैं यहाँ पे, कन्वर्ट करते हैं किसको, वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कन्वर्ट कर रहे हैं तीन चीजों को। ठीक है, और ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है यहाँ पे, पहली चीज कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बोहाइड्रेट था वो किस में कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पे, ग्लूकोज में। जो आपका फैट था वो आपका फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। और जो आपका थर्ड है वो है क्या, प्रोटीन। प्रोटीन्स छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो चुका है पहले से स्टमक के अंदर। अब वो और छोटा हो जाएगा, और वो छोटे बन के क्या बन जाएगा, अमीनो एसिड। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे इंटेस्टाइनल एंजाइम, तीन चीजों को कन्वर्ट कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स को। कार्बोहाइड्रेट किसमें कन्वर्ट हो रहा है, आपका ग्लूकोज में, कार्बोहाइड्रेट कहीं और, तो यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट था ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, फैट हमारा फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो गया, और जो प्रोटीन था हमारे किसमें कन्वर्ट हो गया, अमीनो एसिड में। अब याद रखना, ठीक है, अभी भी खाना हमारा कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे, जितने भी हमारे पास यहाँ पे न्यूट्रिशन है, ठीक है, अब बॉडी को तो यहाँ पे चाहिए। ठीक है, तो एब्जॉर्ब कैसे होगा वो देखते हैं यहाँ पे। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ना एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। क्या होता है, स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, कुछ ऐसे टाइप का स्ट्रक्चर होता है, देखना जैसे मैं डायग्राम बनाऊंगा। ठीक है, जिसका नाम होता है यहाँ पे विलाई। क्या नाम बताया मैंने, विलाई। ठीक है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इसको लिख लो आप, इट इज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ठीक है, अब ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है ना, ये क्या करता है यहाँ पे, मदद, हेल्प करता है हमारा फूड को, मतलब उसके जितने भी न्यूट्रिशन थे, ठीक है, उनको एब्जॉर्ब करने में क्या मदद कर रहा है यहाँ पे हमारा विलाई, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होता है हमारा, हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इनटू द ब्लड। अब मुझे बताओ आप, ठीक है, आप सुनना, विलाई एक प्लेन स्ट्रक्चर क्यों नहीं था, ठीक है, वो एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ही क्यों बना, इसका कुछ मेन रीजन तो होगा ही। ठीक है, अगर गॉड ने कोई चीज बनाई है तो कुछ सोच समझ के बनाई होगी। ठीक है, यहाँ पे जो विलाई का स्ट्रक्चर होता है ना, मैं बताता हूँ आपको, वो एक मैक्सिमम सरफेस एरिया क्रिएट करता है। ठीक है, किसी भी चीज के लिए अगर जितना ज्यादा मैक्सिमम सरफेस एरिया होगा, ठीक है, तो उतना जितना भी हमारा न्यूट्रिशन है वो एब्जॉर्ब होगा कि नहीं होगा, होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे, लाइक मेरे पास ये फिंगर है, ठीक है, यहाँ पे मेरे को क्या करना है, वाटर को एब्जॉर्ब करना है। ठीक है, तो ये मैं यहाँ भी करूंगा, ठीक है, उसके बाद यहाँ भी करूंगा, ठीक है, फिर यहाँ भी करूंगा, उसके बाद यहाँ भी करूंगा, एंड देन यहाँ भी करूंगा। और वही अगर मैं प्लेन स्ट्रक्चर हुआ तो सिर्फ मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, बस क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। इसलिए विले का बहुत बड़ा स्ट्रक्चर, विले का बहुत बड़ा वर्क होता है क्या, वो मैक्सिमम सर्फेस एरिया क्रिएट करता है ताकि हमारा न्यूट्रिशन क्या हो सके, यहाँ पे एब्जॉर्ब हो सके। अब वापस ही स्मॉल इंटेस्टाइन आ गया। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज सुनना आप, सी पार्ट, ये बी पार्ट था, और ये हमारे पास ए पार्ट था। यहाँ पे हुआ क्या, देखना आप, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ना उसने अपना खुद का जूस, खुद के जूसेस और खुद के एंजाइम्स तो यहाँ पे क्या कर दिए, वर्क करवा लिए। अब वो दूसरों के एंजाइम्स लेगा और वो वर्क कहाँ पे होंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, मैंने आपको बताया क्या था, यहाँ पे जो लीवर है मेरे पास, ठीक है, वो बाइल जूस को क्या कर रहा है, यहाँ पे सिक्रीट कर रहा है। ठीक है, और वो कहाँ स्टोर हो रहा है, गोल ब्लेडर से। अब वो गोल ब्लेडर से कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो यहाँ पे लिखते हैं, ये क्या कर रहा है यहाँ पे, सिक्रीशन। ठीक है, रिसीव कर रहा है सिक्रीशन किसकी, लीवर की। ठीक है, और लीवर कौन सा सिक्रीशन बाहर निकालता है, बाइल, बाइल जूस। अब इसका फंक्शन देखना क्या होता है, ये जो बाइल जूस होता है ना,
ठीक है, ये फैट्स का इमल्सिफिकेशन करता है। और यहाँ पे इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या है, वही आपका छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर रहा है, किसको, फैट्स को। हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, ठीक है। अब यहाँ पे आपका लीवर ने तो अपना एंजाइम वर्क करवा लिया, ठीक है। अब बचा क्या मेरे पास, एक और सेक्टर था मेरे पास, क्या सेक्टर था वो, यहाँ पे पेनक्रियाज, ठीक है। पेनक्रियाज भी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अपने पेनक्रियाटिक जूसेस निकाल रहा है। क्या निकाल रहा है, पेनक्रियाटिक जूसेस निकाल रहा है। और कहाँ भेज रहा है वो, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। क्या कर रहा है वो, पेनक्रियाटिक जूसेस बाहर निकाल रहा है, ठीक है। और वो कहाँ पे भेज रहे हैं, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। और वो जो पेनक्रियाटिक जूसेस होते हैं ना, उसके अंदर दो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से, ट्रिप्सिन और लाइपेज। कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, ट्रिप्सिन और लाइपेज, ठीक है। अब देखना, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना। मैंने आपको पेप्सिन का फंक्शन बताया था, वो क्या कर रहा है, यहाँ पे प्रोटीन को कन्वर्ट कर रहा है स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम टू सेम है। यहाँ पे सुनना, यहाँ पे जो ट्रिप्सिन होता है ना, वो भी यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रोटीन्स को कन्वर्ट कर रहा है पेप्टोन्स में। किसमें कन्वर्ट कर रहा है वो, पेप्टोन्स में। अब इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि यहाँ पे प्रोटीन वाला अगर आपको याद करना है, तो पेप्सिन के अंदर भी लास्ट में ऐसे क्या ना रहा, तो वो प्रोटीन के लिए होगा। ट्रिप्सिन के अंदर भी यहाँ पे ऐसा ही ना रहा, तो वो भी किसके लिए होगा, प्रोटीन के लिए होगा। प्रोटीन्स जो होते हैं हमारे पास, ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाते हैं यहाँ पे किसमें, पेप्टोन्स में। और लाइपेज यहाँ पे किसके लिए है, फैट्स के लिए। किसके लिए, यहाँ पे फैट्स के लिए। फैट जो होते हैं हमारे पास कन्वर्ट हो जाते हैं, पे कन्वर्ट लिख देते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। फैट जो होते हैं कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, लिपिड्स के बीच, लिपिड्स में। अब आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का जितना भी फंक्शन था वो खत्म होता है, ठीक है। आपको तीन पढ़ने हैं, क्या क्या, पहले तो इंटेस्टाइनल एंजाइम्स जितने भी थे हमारे पास, तीन जो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहे थे, फैट को फैटी एसिड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर रहे थे, प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर रहे थे। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई होता है, जो क्या करता है, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन करता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव करता है यहाँ पे बाइल जूस को, ठीक है, जो कन्वर्ट करता है यहाँ पे किसको, फैट्स को, ठीक है। इमल्सिफिकेशन करता है किसका, फैट्स का। और पेनक्रियाटिक जूसेस भी आ जाते हैं, दो पेनक्रियाटिक जूसेस होते हैं हमारे पास, कौन से, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ट्रिप्सिन क्या कर रहा है, प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर रहा है, और लाइपेज क्या कर रहा है, फैट्स को लिपिड्स में कन्वर्ट कर रहा है। अभी सब कुछ हो चुका है, ठीक है। अभी जितना भी खाना होगा, ठीक है, जितना भी हमारा फूड होगा, जो वेस्ट मटेरियल होगा, वो कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, यहाँ पे एक्सेस जितना भी हमारे पास वाटर है, ठीक है, मैक्सिमम वाटर वो कौन कौन यहाँ पे कौन एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन क्या कर लेता है, वो सारे का सारा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, यहाँ पे एब्जॉर्ब एक्सेस ऑफ वाटर। और क्या होगा उसके बाद, वाटर जितना भी वाटर वो मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है, उसने कर लिया। उसके बाद जितना भी फूड मटेरियल था वो क्या कर देगा, उसको एक्सक्रीट कर देगा, बाहर निकाल देगा विद द हेल्प ऑफ एनस। The rest of the material is removed from the body via the anus, ठीक है। और एक और चीज सुन लीजिए आप, ये जो पेनक्रियाटिक जूसेस होते हैं ना, ठीक है, और ये जो इंटेस्टाइनल जूसेस होते हैं, ये अल्कोहलिक मीडियम, मतलब एल्कलाइन मीडियम में क्या होते हैं, यहाँ पे इनको वर्क करना होता है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास कौन होता है, बाइल जूस, ठीक है, वो यहाँ पे एल्कलाइन मीडियम भी हमें देता है। क्या देता है, यहाँ पे एल्कलाइन मीडियम भी देता है हमें, ठीक है। हमें पता है स्टमक के अंदर एसिडिक मीडियम था, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कौन सा मीडियम है, यहाँ पे एल्कलाइन मीडियम बन जाता है अपने आप। कैसे, बाइल जूस की हेल्प से। तो यहाँ पे आपका न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स खत्म होता है, ठीक है। हमने पूरा का पूरा ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल समझ लिया अच्छे से। और इसके जितने भी नोट्स होंगे, असाइनमेंट होंगे, टेस्ट सीरीज होंगे, ठीक है, वो आपको मेरे व्हाट्सएप के चैनल में मिल जाएंगे। और अगर आपको ज्वाइन करना है तो इसका जो लिंक होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और ऐसी वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल एक्सप्लेन अग्निहोत्री को। थैंक यू।